नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। सिंपल हिंदी में, बिना किसी हाइप और बिना कंफ्यूजन के। यहाँ आपको मिलेंगे सिर्फ रियल डेटा, लॉजिक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ताकि आप अपने पैसों के बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के टॉपिक यूनियन बजट 2026 को समझते हैं और देखते हैं कि इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल है ना, जब भी बजट आता है हम सबके मन में यही आता है कि भाई मेरे लिए इसमें क्या है, अपनी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे इसी बात का पता लगाते हैं कि अब जेब हल्की होगी या भारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी खबर से, मतलब कि गुड न्यूज़ से। देखते हैं कि सरकार ने कहां-कहां पर थोड़ी राहत दी है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारी थोड़ी सेविंग्स बढ़ेंगी। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत जो है वो आई है हेल्थ केयर सेक्टर में। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की जरूरी दवाइयों पर से कस्टम्स ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी गई है। इसका मतलब है कि अब इलाज का खर्चा कम होगा और ये कई परिवारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी रिलीफ है। अच्छा, अब ये देखिए, जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश पैसा भेजते हैं, उनके लिए तो जैसे लॉटरी लग गई है। पहले क्या था, 10 लाख से ऊपर सीधा 20% का भारी भरकम टीसीएस लग जाता था। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब सोचिए, इसको घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी सेविंग है फॉर श्योर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप पर्सनल यूज के लिए, मतलब अपने लिए, विदेश से कोई सामान मंगवाते हैं तो उस पर जो कस्टम्स ड्यूटी लगती थी ना, वो अब आधी कर दी गई है। इसके अलावा सी फूड और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को भी राहत मिली है। तो हो सकता है कि आगे चलकर इन सेक्टर्स से जुड़ी चीजें भी थोड़ी सस्ती हो जाए। ओके, तो अभी तक हमने अच्छी खबर की बात की। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि अब किन चीजों पर हमारा खर्चा बढ़ने वाला है। तो देखिए, कुछ चीजें अब महंगी होने जा रही हैं। पहली चीज है शराब। इस पर लगने वाला टैक्स सीधा डबल कर दिया गया है। और हाँ, अब बारिश में भीगने से बचना भी थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि छाते पर यानी कि अम्ब्रेला पर भी कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी गई है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, खास करके उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। आपके लिए इस बजट में क्या है, इस पर एक खास नजर डालते हैं। ओके, तो अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यानी एफएनओ मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये अगला अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया है। ये वो टैक्स होता है जो हर बार शेयर खरीदने या बेचने पर लगता है। और यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, फ्यूचर्स पर एसटीटी डबल से भी ज्यादा हो गया है और ऑप्शंस पर पूरे 50% की बढ़ोतरी। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपका हर एक ट्रेड पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके, तो हमने देख लिया कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। तो अब आखिर में इस पूरे बजट से एक आम आदमी के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए आखिर की टेकअवेज क्या है, द बिग पिक्चर। आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, सार ये है, इस बजट का निचोड़ ये है कि नंबर 1, हेल्थ और फॉरेन ट्रैवल जैसी चीज़ों पर अच्छी खासी राहत मिली है। नंबर 2, अगर आप शेयर मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो आपका खर्चा अब बढ़ गया है। और नंबर 3, बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। तो अब ये सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन बदलावों के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव लाएंगे? खासकर एफएनओ ट्रेडर्स, एसटीटी बढ़ने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।